मातरम। मित्रों, आज हम उस भवन में बैठे हैं, उस महंगी बिल्डिंग में बैठे हैं जहां से क्रांति की गाथाएं लिखी गई। एक प्रकार से काकोरी कांड के प्रमुख क्रांतिवीर रामकृष्ण खत्री जी के आवास पर बैठे हुए हैं। उनके सुपुत्र उदय खत्री जी आज अपने बीच हैं, जो क्रांतिकारियों के लिए समर्पित हैं। शहीद स्मृति संस्थान ऐसे शहीदों को लेकर के, कहते हैं ना कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, तो अनवरत मेले लगाने वाले उदय खत्री जी आज अपने बीच में है। काकोरी कांड की स्मृति का आज दिन है 19 दिसंबर, और आज के दिन हम अपने शहीदों को याद करते हैं। उदय जी, यह काकोरी कांड कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, दो बातें हैं। आज जो 19 दिसंबर है, इस दिन काकोरी केस से संबंधित 3 क्रांतिकारियों को मृत्युदंड वो किया गया था, अमल में लाया गया था, फांसी दी गई थी अलग अलग जेलों में। बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह। राजेंद्र नहरी को 2 दिन पहले 17 दिसंबर को गोंडा जेल में फांसी दी थी। मैं एक बात बता दूं, ये जो काकोरी की घटना हुई है, काकोरी ट्रेन एक्शन, ये समझ लीजिए इस एक्शन में केवल धन लूटना या ये इनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि इस एक्शन के द्वारा नौजवानों को संदेश भी देना था और ब्रिटिश साम्राज्य को खुली चुनौती देनी थी। ये दोनों काम में HRA, हिंदुस्तान रेवन्यू आर्मी एसोसिएशन जो थी, ये सफल रही और नौजवानों में एक नया जोश पैदा हुआ। अरे हमारे साथी लोग तो ये कर रहे हैं, हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम भी ये करें। तो ये सोच एक नई उन लोगों के बीच चर्चाएं करने लगी कि भाई अब हम भी नहीं बैठेंगे, खाली नहीं बैठेंगे। कहने का मतलब एक नई ऊर्जा का संचार हुआ, जो सन्नाटा था पूरे स्वाधीनता संग्राम में चारों ओर, इसने नया मोड़ लिया ये घटना। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन में बाद में जो धन इसका जुटा गया, इससे हालांकि पार्टी के काम भी आया। उस जमाने में आप अंदाज लगा सकते हैं, 50 रुपये में माउजर मिलती है, आज 2.5-3 लाख में माउजर पिस्टल लोगों ने खरीदी, अन्य कई खरीदे और अन्य शाखाओं में भेजी अपने क्रांतिकारियों को, जिन लोगों को आवश्यकता थी, जो छोटे कर रहे थे। तो ये तो बड़ा लंबा किस्सा हो जाएगा। वह इतना कहेंगे कि ये घटना जो है अंधकार में एक नई रोशनी लेके आया, ये नए नौजवानों के लिए जो बाहर थे और जो क्रांतिकारी उसमें कूदना चाहते थे, आना चाहते थे। तो ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ और देश की आजादी के लिए लोग कहते हैं ना कि देश की आजादी ऐसे मिल गई, अंग्रेज छोड़ करके भाग गए। ऐसा नहीं है। इसके लिए कितनी लड़ाइयां यहाँ के नौजवानों ने लड़ी। 1857 की वह बात, और उसके बाद निरंतर वह संग्राम चलता रहा। उस संग्राम को अमली जामा पहनाने के लिए जो पैसे की आवश्यकता थी, और उससे भी ज्यादा अंग्रेजी सरकार के कानों में वह आवाज पहुंचानी थी, उसको लेकर के यह ट्रेन डकैती हुई थी। उसमें यहाँ लखनऊ महत्वपूर्ण भूमिका में रहा। लखनऊ का रिंकी थिएटर जो हजरतगंज में है, उसमें केस की सुनवाई हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो रिंग थिएटर का आपने जिक्र किया, ये एक्चुअली यूरोपियंस का क्लब हुआ करता था। यूरोपियंस के क्लब में ये था, वो पूरा क्षेत्र ऐसा था कि वहाँ भारतीय अलाउ नहीं थे, प्रतिबंधित थे भारतीयों का जाना। वहाँ केवल यूरोपियंस जा सकते थे, उनकी मेन साहब जा सकते थे। और उनका क्लब होने का मतलब रात में जैसे नाइट क्लब होते हैं, उस तरह के क्लब थे। वहाँ खेलना, डांस करना, ये करना, इन लोगों का जैसा संस्कृति है वो होती थी। जब यहाँ केस चला लोअर कोर्ट में, काकोरी केस, तो यहाँ इतनी भीड़ होती थी, खतरे का सुरक्षा के ऊपर जब इन लोगों का ये उठने लगा, लोगों को सुनना मुझे भी भैया हाँ हम चुप पाएंगे। और नौजवान इतनी भीड़ आती है यहाँ पर कचहरी लोअर कोर्ट, तो तय कर लिया था उसी समय सरकार ने कि आगे जब सेशन सुप्रीम होगा, क्योंकि अपनी तो थी उम्मीद थी कि सेशन सुप्रीम होगा, तो सेशन सुप्रीम किया गया। तो सेशन कोर्ट आज का जो हाईकोर्ट सेशन कोर्ट, उसको स्पेशल सेशन कोर्ट बनाया गया। आपके यूरोपियन क्लब के था रिंग थिएटर, उसका नाम रिंग थिएटर को स्पेशल कोर्ट का केस के लिए बनाया। और उसके जज से हैमिल्टन, वो हैमिल्टन इस बात के लिए बहुत कुख्यात था कि ये हैंगिंग जज, ये फांसी से नीचे का दंड देता ही नहीं। तो वहाँ मुकदमा चला। मुकदमे के जो
के जो वकील थे, वैसे तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में डिफेंस कमेटी बनी थी, जिसके सचिव थे रविशंकर विद्यार्थी जैसे है। तो वो रविशंकर विद्यार्थी जी और ये मिलकर इनको बचाव के लिए पूरी कोशिश करते थे कि बैरिस्टर बीके चौधरी उनके मित्र थे, सीआर दास के बैरिस्टर बीके चौधरी लीडिंग लॉयर थे, वो आते थे और उनके जूनियर्स में थे मुख्य जो थे वो चंद्रभान गुप्ता जी पूरा केस की तैयार करना और इसको हर गवाहों को तैयार करना, क्रॉस में जो आपसे ये पूछा जाएगा ये सब करना, सारी मेहनत वो करके माने बैरिस्टर बीके चौधरी जब आते थे उनको पता बताया सब मिल जाता। और गुप्ता जी उसी समय कोर्ट से उसके 1 साल 1.5 साल पहले नौजवान थे, कोर्ट से वो लॉ की यानी लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ करके निकले और वो कांग्रेस मूवमेंट से जुड़े आए तो थे। वो कांग्रेस मूवमेंट में पकड़े गए, इस केस में पकड़े गए फ्रीडम फाइटरों की पैरवी करने, लेकिन जब देखा कि जब उनके टॉप लीडर्स भी इसमें लगे हुए हैं, विद्यार्थी जी भी और मोतीलाल नेहरू भी, तो वो भी अपने को इस कांड में आपने जो नाम लिया HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, उसके प्रमुख कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद जी रहे। नहीं देखिए, ये जो एक्शन हुआ था और इसके पहले जो गांव के एक्शन हुए, इन दोनों एक्शनों का नेतृत्व किया था राम प्रसाद बिस्मिल। आजाद तो इंडिपेंडेंट समझ लीजिए सेनापति थे उसके, उनके ऊपर कोई नहीं था, वही एक क्रांतिकारी ऐसे थे जो सारे एक्शनों में, काकोरी एक्शन में भी, काकोरी के पहले वाले एक्शनों में भी, गाँव में एक्शन थे, गाँव के 2 गाँव के एक्शनों में थे और वो HRA ने किया। उसके सूत्रधार राम प्रसाद बिस्मिल और राम प्रसाद बिस्मिल ने इसकी भी योजना राम प्रसाद बिस्मिल की बनाई। कहा जाता है कि शाहजहांपुर में इसकी पहली योजना, हाँ नहीं, शाहजहांपुर में ही बैठक हुई, कुछ दिन पहले वहाँ बैठक की गई, उस बैठक में तय किया गया कि हम ये करें। हालांकि इससे पहले जब गाँव के एक्शन कर रहे थे तो गाँव के एक्शनों में आपस में चर्चा होने लगी कि ये अच्छा नहीं लगता, हम अपने ही भारतीय भाइयों को मिलते हैं। हालांकि गाँव के सारे गाँवों को जो बहुत सताते थे गाँव वालों को, उनसे एक्शन में बात करते थे, तो इन लोगों को चर्चा चलने लगी कि हम अपनों को क्यों लूटें, हम सीधे सीधे सरकारी खजाने को क्यों ना लूटें। बैंक को लूटने की योजना बनी, किसी और सरकारी कार्यालय को लूटने की। इसलिए सहारनपुर लखनऊ ट्रेन को यहाँ पर काकोरी स्टेशन पर लूटा गया था। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ये थी। तो इसको स्टडी किया राम प्रसाद बिस्मिल और उन्होंने इस योजना को फाइनल किया, शाहजहांपुर में उसमें तय किया। 4 लोगों को फांसी की सजा हुई, पिताजी को सजा हुई 10 वर्ष कठोर कारावास के बाद यहाँ आने के बाद पिताजी लंबे समय तक जेल भी रहे, ऐसे क्रांति गाथाएं करते रहे। पिताजी के बारे में थोड़ा सा इस कांड से कुछ देखिए। पिताजी जो थे ज्यादातर इसमें प्रदेश के कुछ लोग थे, कानपुर के थे, शाहजहांपुर के थे, लेकिन हमारे पिताजी महाराष्ट्र से आए, उनका जन्म वहाँ हुआ था, चिखली जिला का जन्म महाराष्ट्र 1902 में। तो सब नौजवान थे, उस समय नौजवानों के अंदर चूंकि वो जिस जगह पे थे वहाँ लोकमान्य तिलक का बड़ा प्रभाव है, समझ लीजिए लोकमान्य तिलक और शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ये लोग जो है लोगों के अंदर मराठा जो था, इन लोगों के अंदर ये था कि भाई देश के जैसे तिलक यानी समझ लीजिए प्रेरणा स्रोत थे। तिलक की प्रेरणा से गांधी जी से मुलाकात हुई, उनके आगे तिलक के जाने के बाद गांधी जी बनने लगे, तो उनके भाषणों से उनके बोधन से ये बड़े प्रभावित हुए। लेकिन ये तलाश रहे थे गरम खून वाले नौजवानों को। तुमने दिया देश को जीवन, देश तुम्हें क्या देगा।
अपनी तेज करने को नाम तुम्हारा रहेगा। तो ऐसे क्रांतिकारियों के लिए समर्पित आदरणीय उदय खत्री जी, आज के नौजवानों के लिए अगर आप 2 शब्दों में कुछ संदेश कहना चाहें तो इस संविधान दिवस पर क्या? बस यही कहूंगा, किस भांति जीना चाहिए, किस भांति मरना चाहिए, ये सब हमें निज पूर्वजों से जान लेना चाहिए। वे चिन्ह उनके यत्नपूर्वक खोज लेना चाहिए। उस पुण्य गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए, उस पुण्य गौरव दीप को बुझने न देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि ये भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, ये भी लोगों ने कहा था, ये भी आराम उठा सकते हैं घर पर रहकर, इनको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सहकर। नौजवानों, जो तबीयत में तुम्हारी खटके, याद कर लेना कभी वंदे मातरम और इनकलाब का नारा लगाते हुए लाखों नौजवान फांसी के फंदों पर चूम गए, तब भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराए। और ऐसे इन क्रांतिवीरों को हमेशा नमन करना हमें एक नई प्रेरणा देता है। इन्हीं निवेदन के साथ आइए हम सब मिलकर के इनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। जय हिंद, जय भारत।